हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका DSLR डायरीज़ में। मैं अपनी अल्ट्रोस के अंदर बैठा हुआ हूं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये वीडियोस भी अल्ट्रोस से रिलेटेड ही आने वाला है। तो ये वीडियो है अल्ट्रोस की 6th सर्विस के लिए, जो 6ठी सर्विस है, जो कि अल्ट्रोस के 2.5 साल होने के बाद, जब मैंने गाड़ी जून 2020 में ली थी और ये जनवरी 2023 चल रहा है। जो मेरी दिसंबर से मुझे ये सर्विस करानी थी, पर किसी कारण मैं करा नहीं पाया। तो अब ये सर्विस होने जा रही है और ठंड इतनी ज़्यादा है कि मैं आपसे क्या कहूँ, 6-7 डिग्री टेम्परेचर है, बाहर निकलने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं कर रही है। तो मैंने इस बार फ़ैसला किया कि इस बार मैं ट्राई करता हूँ टाटा की पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस का। तो अभी थोड़ी देर में ड्राइवर आएगा और गाड़ी ले जाएगा और वहाँ से मुझे जॉब कार्ड बनाते समय मुझे फ़ोन आएगा, जो भी एडवाइज़र है मेरे सर्विस सेंटर पे, जो कि मैं मायापुरी में कराता हूँ, ट्रू नॉर्थ में। थोड़ा तो वो महंगा है, मगर आसपास कोई है नहीं और हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन भी है नहीं। तो अब देखना ये है कि अगर मैं अपनी गाड़ी ड्राइवर के साथ भेजता हूँ तो क्या इस सर्विस में वो लोग करते हैं, क्या नहीं करते हैं। वैसे भी मैं जानबूझ के ड्राइवर इस बार बुलाया है, क्योंकि ये 6ठी सर्विस है और ज़्यादा कुछ होना नहीं है, जस्ट रेगुलर मेंटेनेंस और रेगुलर चेकअप के लिए सर्विसेज होती हैं। जैसा कि आपकी 4th सर्विस भी होती है, उसी तरह ये 6ठी सर्विस भी है। 4th सर्विस भी 6 महीने बाद हुई थी, उसमें कुछ हुआ नहीं था। मैंने वो मिर्ज़ापुर यूपी में कराई थी और लगभग 800 रुपये उन्होंने मुझसे लिए थे सर्विस करने के। और इस बार देखते हैं कि दिल्ली में क्या चार्जेस मुझसे लिए जाते हैं। तो जब भी आप गाड़ी इस तरह से ड्राइवर को देते हैं और आप नहीं जाते हैं साथ में, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आप अपनी गाड़ी से सारा ज़रूरी सामान निकाल लीजिए, जो आपके सनग्लासेस हैं, आपकी बॉटल्स हैं, चार्जर हैं, और भी छोटा मोटा सामान जो पड़ा रहता है गाड़ी में पर पता नहीं चलता है। तो बाद में आप बहस करें किसी और से और अपना दिमाग ख़राब करें कि भाई ये सामान था, अब नहीं है। इससे अच्छा है कि आप अपनी गाड़ी पहले ही चेक कर लें, सारा सामान निकाल लें, ताकि ड्राइवर के ऊपर भी कोई ये बात ना उठे कि ये सारा सामान कहाँ गया, और आप भी निश्चिंत रहें। तो अब क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी गाड़ी में सारा सामान भर लेते हैं। तो सारा सामान जो है वो मैंने भर लिया है इस बैग में और गाड़ी को भी कोल्ड स्टार्ट कर दिया है। एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप ठंड में, खासकर ठंडी जगहों पे हैं या दिल्ली में हैं या विंटर्स में, आप गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट ज़रूर कर दीजिए। कोल्ड स्टार्ट करने में कुछ भी नहीं है, आपने जस्ट गाड़ी को स्टार्ट करना है, कोई भी एक्सीलेटर नहीं देना है, एसी वगैरह बंद कर देना है और गाड़ी को तब तक आप खुद से ही मतलब ऑन रहने देना है, जब तक कि उसका जो आरपीएम है वो थोड़ा डाउन ना हो जाए। जब आपको समझ में आ जाएगा कि कोल्ड स्टार्ट जब वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि आपकी गाड़ी खुद से आपको लगेगा कि आवाज़ कम हो गई है, एक्सेलरेशन उसका कम हो गया है, आरपीएम अपने आप नीचे आ गई, आरपीएम की सुई, तो आप समझ जाइएगा कि आपकी गाड़ी अब ले जाने लायक कहीं के लिए भी बिल्कुल तैयार है। तो आप तब तक गियर मत एंगेज कीजिए या फिर एक्सीलेटर मत दीजिए जब तक कि वो आरपीएम आपका अपने आप थोड़ा सा नीचे नहीं आ जाता है। तो इससे क्या रहता है कि इंजन पे भी बुरे इफ़ेक्ट नहीं पड़ते हैं और लॉन्ग रन में इंजन आपको अच्छा परफॉर्मेंस देगा। जब भी आप गाड़ी इस तरह से ड्राइवर को देते हैं, खुद से आप नहीं जाते हैं वहाँ पे, तो आप एक काम कीजिए कि एक लिस्ट बना लीजिए। जैसे मैंने एक लिस्ट बना दी यहाँ पे 7-8 काम की, कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये मैंने लिख के दे दिया है ताकि उसे कन्फ्यूज़न ना हो। मैंने इसमें लिख दिया है कि आपको अलाइनमेंट और बैलेंसिंग नहीं करनी है सर्विस सेंटर में, क्योंकि जब भी वो अलाइनमेंट और बैलेंसिंग करते हैं तो उसके 3 से 4 हज़ार रुपये ये लोग ले लेते हैं। टाटा इस मामले में थोड़ा अलग ही है। और वाइपर ब्लेड, जैसे कि इसकी वाइपर ब्लेड है जो वो विंडशील्ड पे निशान छोड़ रही, तो मैंने उसको ही बोल दिया कि आप एडजस्ट कर देना। और अगर नहीं सही होगी, वो ख़राब हो गई होगी, ड्राई हो गई होगी, तो वो बता देंगे, तो वो मैं चेंज करवा सकता हूँ। कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें इस तरह की मैंने उनको बता दी हैं। तो इससे क्या होता है कि आप भूलते नहीं हो और आप उनको बोल देते हो कि गाड़ी में पर्ची पड़ी है, तो आप देख लेना कि मेन क्या काम है। तो ये आप काम ज़रूर कीजिएगा। इससे क्या होता है कि कोई भी चीज़ मिस नहीं होती। जब आप वहाँ खड़े होते हैं तो आप कुछ ना कुछ बता देते हैं उन्हें कि आप ये कर दीजिएगा, ये छोटी सी कमी है, ये प्रॉब्लम आ रही है गाड़ी में, पर आप वहाँ नहीं हैं, नहीं जा रहे हैं, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप एक डिटेल्ड में लिख के एक स्लिप डाल दीजिए गाड़ी में, ताकि जब भी वो देखेगा तो वो चीज़ें वो खुद नोटिस कर लेगा कि हाँ ये सारी चीज़ें उसे करनी है, तो वो मिस नहीं होंगी। अब जैसा कि टाटा वालों ने वादा किया था कि 9:30 पे ड्राइवर आ जाएगा, ड्राइवर बिल्कुल टाइम पे आके खड़े हुए हैं और मैं जा रहा हूँ गाड़ी उनको हैंड ओवर करने। सारी फॉर्मेलिटीज़ ड्राइवर साहब ने पूरी कर दी हैं। गाड़ी लगभग 26,863 चली हुई है। पेट्रोल आधे से थोड़ा कम इसमें बचा हुआ है। और ड्राइवर साहब अपनी तरफ से तसल्ली करते हैं कि गाड़ी किस हालत में ये ले जा रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है। आप भी बना लीजिए वीडियो और उनसे भी बनवा लीजिए,
ताकि ये हो जाए कि गाड़ी में कहाँ कहाँ चोट थी और कहाँ नहीं थी। तो दोस्तों लगभग 9:30-10 बजे के आसपास ये गाड़ी ले गए थे। अभी 4 बजा है एग्जैक्ट, और 4 बजे ये गाड़ी जो है ड्राइवर खुद आए और डिलीवर करके गए हैं। और इस गाड़ी को मैं थोड़ा ड्राइव करके देखूँगा कि क्या इसमें फ़र्क पड़ा चलाने में। उसमें ज़्यादा कुछ तो हुआ नहीं है, बस टॉपअप ही हुआ होगा, जहाँ भी ऑयल वगैरह है वो सब टॉपअप हुआ होगा। और वाइपर ब्लेड्स चेंज कर दिए उन्होंने, क्योंकि वाइपर ब्लेड्स जो है वो निशान छोड़ रहा था। तो मैंने उनको लिखवाया था कि वाइपर ब्लेड्स जो है वो शीशे पे निशान छोड़ रहा है। तो उन्होंने देखा, चेक किया तो बताया कि ये ख़राब हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। तो लगभग अब 3 साल 2.5 साल हो गए गाड़ी को। तो ठीक है, चलता है। 2.5 साल में एक बार वाइपर ब्लेड्स तो चेंज हो ही सकती हैं। बाकी उन्होंने बताया कि पीछे वाली वाइपर ब्लेड्स भी आप बदलवा लीजिए, लेकिन उसकी मुझे ज़रूरत थी नहीं तो मैंने नहीं बदलवाया। बैटरी भी कह रहे थे कि आपकी थोड़ी सी डाउन लग रही है तो आप इसको चेंज करवा लीजिए। देखिए इस तरह की चीज़ें जो हैं सर्विस सेंटर वाले बताते रहते हैं कि आप ये चेंज करवा लीजिए, वो चेंज करवा लीजिए। उनका बस है तो सब कुछ ही चेंज करके ये दे दें, मगर उसकी कोई ज़रूरत अभी है नहीं। थोड़ा गाड़ी कम चल रही है, ठंड का टाइम है, तो मे बी थोड़ा लो डाउन जो है बैटरी को वो शो कर रही हो। तो अब इसमें बात करते हैं चार्जेस की। तो इनवॉइस वगैरह सब दे के गए हैं वो मेरे से, एक रिसीट पे साइन भी करा के गए हैं कि आपको गाड़ी डिलीवर हो गई है। बाकी गाड़ी कहीं लड़ी वड़ी नहीं है जहाँ तक मुझे लग रहा है। वैसे सर्विस सेंटर में कई बार गाड़ियाँ टच हो जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आता है कि जो विंडशील्ड का फ्लूइड नहीं था गाड़ी में, वो इन्होंने डाला है। वो 85 रुपये का इन्होंने उसको लिया है, सब टैक्स वगैरह लेके। और वाइपर ब्लेड्स इन्होंने अल्ट्रोस की चेंज की हैं। तो अगर आपको अपनी अल्ट्रोस की वाइपर ब्लेड्स चेंज करानी है फ्रंट की, तो आप ये मान के चलिए कि उसका जो चार्जेज़ हैं वो पड़ेंगे आपको 1168 रुपये, यानी कि 1168 रुपीज़। 1200 के अराउंड मान लेते हैं, 1200 के अराउंड मान लेते हैं कि विद टैक्स आपका जो है वाइपर ब्लेड्स 1200 रुपये की आपको पड़ेंगी। इसके अलावा उन्होंने मुझसे जो माइनर सर्विस का जो चार्जेस होते हैं वो लिया हुआ है। उसमें 825 रुपये प्लस टैक्स लिया है इन्होंने मुझसे, जो माइनर चार्जेस में गाड़ी धोई वगैरह है और बाकी सारी चीज़ें, टचअप जो भी किया होगा, मोबिल का टॉपअप किया होगा, ब्रेक फ्लूइड वगैरह अगर उन्होंने लगा होगा, कम है तो उन्होंने डाला होगा, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने सब इसमें की हैं। तो टोटल जो है कुछ डिस्काउंट भी चल रहा था इनका लेबर चार्जेस पे 20% के अराउंड। तो टोटल 2227 रुपये लगे मेरी 6th सर्विस में। 6th सर्विस यानी कि जो आपकी माइनर सर्विस होती है उस सर्विस में। माइनर सर्विस मैं आपसे कहूँ, जैसे जब आपका 2 साल कंप्लीट होते हैं तो आपकी 5th सर्विस होती है अल्ट्रोज़ में, और हर 6 महीने पे सर्विस होती रहती है। तो जैसे 4th हुई वो माइनर सर्विस है, उसमें टचअप होता है, सब कुछ चेक करते हैं। वो लोग देखते हैं कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है गाड़ी में और कोई फ्लूइड वगैरह कम तो नहीं है, तो उसको वो लोग अपडेट कर देते हैं। और एक काम उनको और मैंने बोला था वो उसमें हुआ नहीं होगा, वो था कि जो ECU होता है, जैसे कि ये सिस्टम जो होता है वो अपडेट करने के लिए, तो उसको कोई अपडेट था नहीं तो उन्होंने नहीं किया। बाकी हरमन का जो स्पीकर है वो अभी उसके लिए भी लोग स्लॉट बुक करते हैं। अच्छा, उसमें दूसरी चीज़ क्या हुई कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मैं आपको कैमरा रोटेट करके दिखाता हूँ। अब ये देख रहे हैं कि ये स्टार्ट एंड स्टॉप का जो बटन है, ये शुरू से ही जब से मैंने गाड़ी ली है तो साल भर के अंदर ही इसका पेंट छूटने लगा था। तो मैंने इसमें बोला था कि ये वारंटी में आपका कवर्ड होता है तो आप इसमें चेंज कर दीजिएगा, मगर जब तक गाड़ी जो है ये वारंटी में थी तब तक इन्होंने उसको चेंज नहीं किया। 2 साल की गारंटी और 5 साल का जो इसमें एक्सटेंडेड वारंटी भी मैंने ली हुई है। तो ये बोलते हैं कि एक्सटेंडेड वारंटी का ये पार्ट नहीं है। तो टाटा से मैं ये पूछना चाहूँगा कि यार ये किस तरह का मजाक है। जब वारंटी में होती है तो आपके पास पार्ट्स नहीं होते हैं, और जब वारंटी से गाड़ी बाहर हो जाती है और एक्सटेंडेड वारंटी में है, तो पहली बात तो एक्सटेंडेड वारंटी में क्यों नहीं कवर है, और दूसरी बात ये कि तब आपके पास अवेलेबल हो जाती हैं सारी चीज़ें, आपके शोरूम में आ जाती हैं, क्यों फ्री में नहीं लगानी होती हैं। तो फ्री में लगानी होती हैं जब वारंटी में तो आपके पास नहीं है, और जैसे ही वारंटी ख़त्म होती है तो आपके पास, जब आप पेड में आ जाता है तो सारे आपके पास पार्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं। तो टाटा ही है दोस्तों। तो अब मैं यही कहूँगा कि एक बार अब इस गाड़ी का मुझे अलाइनमेंट और बैलेंसिंग और करवा लेनी है। 6-6 महीने पे आप लोग अलाइनमेंट और बैलेंसिंग करवा लिया कीजिए, तो उससे गाड़ियों के जो टायर की लाइफ है वो भी बड़ी रहेगी, और गाड़ियाँ भी आपको माइलेज भी अच्छा देंगी अगर टायर और मतलब अलाइंड और बैलेंस्ड हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। आपको समझ में आ गया कि लगभग 1000 का खर्च है आपके टाटा की 6th सर्विस का,
और उसके बाद अगर आपका कोई भी चीज़ छोटी मोटी घटी बढ़ी रहती है तो उसका आपको खर्च, आपका जो उसका भी पेमेंट है वो अलग से आपको करना पड़ता है। तो जल्द ही अब जो है नेक्स्ट वीडियो मैं आपसे शेयर करूँगा। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।